हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल यहाँ योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 6। आज हम लोग स्टाफिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। द की टू सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज राइट पर्सन एट द राइट जॉब पोजिशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस चाहिए होता है तो क्या करना पड़ता है? राइट पर्सन को राइट जॉब पोजीशन पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टाफिंग फंक्शन इज कंसर्न विद ब्रिंगिंग राइट एंड एफिशिएंट पीपल ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टाफिंग फंक्शन, ठीक है, हम लोगों ने कुछ फंक्शंस पढ़े थे मैनेजमेंट के, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, जो फंक्शन है मैनेजमेंट के, अब हम लोग स्टाफिंग कर रहे हैं। अब स्टाफिंग फंक्शन है जो मैनेजमेंट का, उसका मेन कंसर्न क्या है? क्यों है ये स्टाफिंग फंक्शन, क्यों परफॉर्म किया जाता है? ताकि राइट पर्सन को, जो एफिशिएंट पीपल है, जो राइट एक पीपल है, जो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बन सकता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना। तो बेसिकली स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल। स्टाफिंग का काम क्या होता है कि मैन पावर की प्लानिंग करना, कि भाई अब ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अब अकेला पर्सन तो सारे काम नहीं कर सकता है, उसे कोई ना कोई तो हेल्प के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अब जब एक ऑर्गेनाइजेशन खुला है तो मैन पावर चाहिए है, एम्प्लॉयज, पर्सन, ठीक है, मैन वुमेन चाहिए है। सारे काम मशीन से भी नहीं होना, मशीन को चलाने के लिए भी तो मैन पावर चाहिए, ह्यूमन चाहिए, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो उसकी प्लानिंग करना कि भाई कितने लोगों की एग्जैक्टली कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो एम्प्लॉयज कितने होंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होगी, उनके क्या स्किल्स होने चाहिए, उनमें जो हमें चाहिए उसके हिसाब से जो है प्लानिंग करना। रिक्रूटमेंट करना, उनको जॉब के लिए बुलाना, इंटरव्यू के लिए बुलाना। ठीक है, रिक्रूट करना, उन्हें जॉब देना। सिलेक्शन करना कि भाई जो जितने लोग आए थे इंटरव्यू के लिए उसमें से सिलेक्शन करना कि हाँ भाई आपको किन किन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है जॉब पे रखना है। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। ठीक है, किसी तरह कोई कंपनसेशन अगर पे करना है ऑर्गेनाइजेशन को, कि जैसे कि बाय चांस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते किसी को इंजरी हो जाती है, सब कुछ भी हो सकता है, तो कोई कंपनसेशन है तो वो पे करना, एम्प्लॉयज को प्रमोशन देना। ठीक है, जो मैनेजर पर्सोनल है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अच्छे से मेंटेन करना। ठीक है, क्योंकि जो एम्प्लॉय है काम करने के लिए उन्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट भी देना पड़ता है, जो भी उनकी जरूरत है की चीजें होती है वो भी उनको प्रोवाइड करानी पड़ती है ताकि वो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके। तो ये सारा काम किसका होता है? स्टाफिंग फंक्शन का। अब हम आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस, नीड या बेनिफिट या एडवांटेजेस क्या है हमारे स्टाफिंग फंक्शन के। सबसे पहला, फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। ठीक है, फिलिंग द रोल्स, अब जो भी कॉम्पिटेंट पर्सोनल की जरूरत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर, मतलब एम्प्लॉय, जिस भी एम्प्लॉय की, ह्यूमन बीइंग की जरूरत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको उसके रोल पे फिल करना। ठीक है, अब जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक मार्केटिंग में जो एक्सपर्ट हो उसकी जरूरत है। ठीक है, एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन अभी स्टार्ट हुआ है, ज्यादा एम्प्लॉयज की वहां रिक्वायरमेंट नहीं है, एक मार्केटिंग के लिए चाहिए है, एक अकाउंटेंट चाहिए है फाइनेंस के लिए जो मेंटेन कर सके। ठीक है, तो बहुत सारे रोल्स होते हैं जिन्हें फिल करने होते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जिन्हें फिल करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टाफिंग का क्या काम होता है? जो भी एम्प्लॉय की जरूरत है उनको जॉब के लिए रखना, पहले उनको इंटरव्यू के लिए बुलाना, सिलेक्ट करना, उनको जॉब पे रखना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशन। स्टाफिंग फंक्शन क्यों जरूरत होती है? ताकि जॉब पोजीशन को फिल किया जा सके, क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन में ही रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग सब होता है। There will be no use of job position unless and until these are occupied by employees, and it is through staffing function only that employees are appointed to fill the vacant job. कोई भी जॉब पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, फिर वो चाहे किसी की भी, अकाउंटेंट की जॉब हो या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किसी पोस्ट पे जॉब हो, कोई क्लर्क की जॉब हो, कैशियर की जॉब हो, कोई भी जॉब, देखो वो तो जॉब ऑर्गेनाइजेशन पे, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करता है ना कि भाई क्या जॉब की, क्या क्या जॉब पोजीशन उसमें है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो जॉब जब तक भर नहीं जाती है तो वो वेस्ट है। ठीक है, और ये पॉसिबल कब होगा? जब स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा। जितनी भी वैकेंसी है, जितनी भी जॉब पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, वो तभी फिल होंगी जब स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। स्टाफिंग जरूरी क्यों है? क्योंकि वहीं से ही रिक्रूटमेंट हो रही है, सिलेक्शन हो रहा है। तो जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो किसी भी पर्सनल को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए, तो आप क्या करते हो? उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके स्किल्स के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है, जो भी एक रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उनको जो है जॉब पे रखा जाता है। स्टाफिंग इंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब बाय प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन हायर परफॉर्मेंस चाहती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी परफॉर्मेंस चाहती है, एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करे, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप सही पर्सन को सही जॉब पे रखोगे। एम्प्लॉयज आर गिवन अ प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉयज को उनकी क्वालिफिकेशन, उनके स्किल्स के हिसाब से ही उनको जॉब पे रखा जाता है। अब देखो, जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एक पर्सन है जिसको हाथ से काम करना बहुत अच्छा है, वो काफी स्किल्ड है, ट्रेंड है, एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। फॉर से कि एक कोई हैंडीक्राफ्ट का काइंड ऑफ हमारा काम है, ठीक है। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह बना के सेल आउट करती है, ठीक है, जिसमें वो कुछ मिट्टी क्ले से जो बर्तन बनती है ना, बनते हैं, वो भी बनाती है, ठीक है। अब उसके पास मशीन्स भी, उसके पास हैंड भी है। फॉर से कि भी थोड़ा मॉडर्नाइजेशन है, थोड़ी मशीन से भी कुछ काम किया जाता है, थोड़ा सा हाथ से काम किया जाता है। अब जो बंदा मशीन पे परफेक्ट है, आप उसको हाथ वाली जगह पे रख रहे हो कि भी हाथ से आपको क्ले से जो है उनको शेप देनी है, जो प्रोडक्ट है उसको बनाना है, और जो हाथ में परफेक्ट है उसे मशीन पे बिठा रहे हो, नहीं होगा काम। सारा जो है, सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे, टाइम, मनी, सब चीज, रिसोर्सेज, जितना रॉ मटेरियल सब वेस्ट हो जाएगा। तो उनके क्वालिफिकेशन, स्किल के हिसाब से जब आप राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखते हो, जॉब पोजिशन पे रखते हो, तभी जो है परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आती है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ, स्टाफिंग इंश्योर्स कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। अगर आप सही स्टाफ को जॉब पे रखते हो, सही एम्प्लॉय को जॉब पे रखते हो, जो एफिशिएंट है, स्किल्ड है, उसकी जॉब के हिसाब से क्वालिफाइड है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ में आगे रहती है। क्योंकि अगर सही पर्सन सही अच्छे से काम करता रहेगा, उसको सही जॉब पोजीशन दी है, जिसमें बेटर, एक परफेक्ट है या बेटर है, वही काम उसको करने के लिए दिया है, वो कॉन्टिन्यूस करेगा, उसमें जो है और अच्छे से जो है परफेक्ट होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब अच्छे से काम होगा, तो कहीं ना कहीं कंपनी भी तो ग्रो करेगी, ठीक है। एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज विद द एफर्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉय ओनली। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रो करती है जब उसके एम्प्लॉय बहुत अच्छे से अपना एफर्ट डालते हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। Through manpower planning and job analysis, we can find out the number of employees and type of employees required in the organization. जब प्लानिंग की जाती है स्टाफिंग में, मैन पावर प्लानिंग की भी, कितने ह्यूमन बींग हमें जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए है, जॉब एनालिसिस किया जाता है कि क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, इस पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन, इस पोस्ट के लिए वो क्वालिफिकेशन। तो क्या होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है और कितने किस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत है, उसके बारे में जो है पता चल जाता है, ठीक है। क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उसकी स्किल्स होनी चाहिए। सो देयर आर नो चांसेस ऑफ ओवर मैनिंग एंड शॉर्टेज और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सन। अगर हम प्लानिंग अच्छे से करेंगे, ठीक है, स्टाफिंग फंक्शन में जब मैन पावर प्लानिंग अच्छे से होती है कि भाई कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, किस तरह के एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो ओवर मैनिंग, ना तो एकदम से ज्यादा आदमी आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, भाई काम इतना है नहीं, और ज्यादा लोगों को जॉब पे रख दिया, ओवर मैनिंग भी नहीं होगी और शॉर्टेज भी नहीं होगी कि भाई काम बहुत ज्यादा है और ह्यूमन बींग बहुत कम है करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आप स्टाफिंग फंक्शन में प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग जो है अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हेल्प इन कंपीटिंग। Two organization can easily acquire same type of physical and financial resources. अब दो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सेम प्रोडक्ट बना रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सैंपल लेके चलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है ए और एक ऑर्गेनाइजेशन है बी, ठीक है। दोनों ही प्रोडक्ट बनाती है सिमिलर काइंड ऑफ, कैसे लैपटॉप कह सकते हैं, चलो, दोनों ही का काम लैपटॉप बनाने का है। ये भी लैपटॉप बनाते हैं और ये भी लैपटॉप बना दिया, ठीक है। अब इनके पास रॉ मटेरियल सेम हो सकता है, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेम, भाई जितना ये पैसा, जितना इसके पास पैसा है अपनी कंपनी में लगाने के लिए, उतना ही इसके पास भी है। फाइनेंशियली दोनों स्ट्रांग है, दोनों के पास बेस्ट से बेस्ट जो रॉ मटेरियल, एक जैसे बिल्कुल जो बेस्ट है वो दोनों है, ठीक है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से तभी चलेगी चाहे उसके पास कितना पैसा हो, सेम टू सेम रॉ मटेरियल लिया है, चाहे वो अपनी कॉम्पिटिटर जो उसकी कंपटीशन में जो उसकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मार्केट में जो कंपटीशन है, उससे जो बेस्ट जो है रॉ मटेरियल लिया या वैसा ही लिया है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन तभी अच्छी चलती है जब उसके एम्प्लॉयज अच्छे होते हैं। अब जैसे कि
हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है, हमें सेम वैरायटी कई शॉप्स पे मिल जाती है। हम लोग क्लोथ्स देखते हैं या फिर जैसे बर्तनों की दुकान होती है ना, यूटेंसिल्स की दुकान होती है, सबके पास वही सेम प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। कपड़े देखने जाते तो हाँ भी हमने ये वाले क्लोथ उस शॉप पे भी देखा था, उसपे भी देखा था। लेकिन बात कहाँ आती है, जब एम्प्लॉय अच्छा होता है, सामने वाला बंदा, जो पर्सन है, सामने वाला एम्प्लॉय है उस दुकान का, या ऑनर है या एम्प्लॉय है, जो भी है, ठीक है, वो आपको कितने अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पा रहा है वही प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन जीतती कब है, जब उसके पास एफिशिएंट स्टाफ होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन विद एफिशिएंट स्टाफ कैन इजीली विन ओवर इट्स कॉम्पिटिटर। अगर उसका स्टाफ अच्छा है, एफिशिएंट है, तो वो अपने कॉम्पिटिटर से जीत सकती है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड ओनली विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। स्टाफिंग फंक्शन में सिर्फ अपॉइंटमेंट ही नहीं आता है कि भाई एम्प्लॉय को जॉब पे रखा गया, उसको अपॉइंट किया गया है। इट इंक्लूड्स, इसमें ट्रेनिंग भी आता है, प्रमोशन भी आता है और कंपनसेशन भी आता है कि भाई ट्रेन करना एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम, प्रमोशन देना ताकि उनमें एक ना मोटिवेशन आए कि हाँ भाई हम अच्छे से काम करेंगे तो हमें प्रमोशन मिलेगा, हमारी पोजीशन है जो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पोजीशन है वो इंक्रीज होगी। कंपनसेशन की भी बाई चांस किसी को इंजरी हो गई, कुछ हो गई, तो कंपनी उसे कंपनसेशन देता है। ऑल दीज एक्टिविटीज हेल्प इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय एंड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। जब ये एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, ट्रेनिंग देती है, तो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, प्रमोशन मिलते हैं, तो एक जो एम्प्लॉय का मोटिवेशन है, कंपनसेशन है, तो लाइक इन सब चीजों से जो एम्प्लॉयज है उनका मोटिवेशन, उनका मोरल जो है इंक्रीज होता है। Key to effectiveness of other functions. No other function of management can be carried out without efficient staffing function. अब आगे, ठीक है, प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग, सारे रॉ मटेरियल जितनी भी जरूरत थी, जो भी चीज चाहिए थी, सब ऑर्गेनाइज कर दी, एम्प्लॉयज भी ले आए, ठीक है, एम्प्लॉयज लेके आए तभी आगे काम होगा ना। जो पीछे जो हम काम करके आए वो थोड़ा फायदा रखेगा, मतलब थोड़ा सा होगा कि हाँ भाई वो काम वेस्ट नहीं हुआ है। जब स्टाफ ही नहीं होगा, जब एम्प्लॉय ही नहीं होगा अच्छा काम करने के लिए, चाहे कितनी अच्छी प्लानिंग कर लो, कितना अच्छा ऑर्गेनाइज कर लो चीजों को, रॉ मटेरियल ले आओ और ले आओ, जब तक स्टाफ अच्छा नहीं होगा सब वेस्ट है, सब प्लानिंग वेस्ट, सब रॉ मटेरियल रिसोर्सेज सब वेस्ट, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन अच्छे से कैरिड आउट होगा ही नहीं अगर एफिशिएंट स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, बिकॉज ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग। वो प्लानिंग करने वाले, चीजों को ऑर्गेनाइज करने वाले, आगे जो डायरेक्टिंग हो रहा है कि हाँ एक मैनेजर अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन में, तभी वो अपने एम्प्लॉयज को जो है आगे गाइड कर पा रहा है, देख पा रहा है चीजों को। जब तक एफिशिएंट स्टाफ नहीं होगा, क्योंकि सारे काम ह्यूमन बीइंग नहीं करने हैं ऑर्गेनाइजेशन, जब तक वो ह्यूमन बीइंग एफिशिएंट नहीं होगा, स्टाफ अच्छा नहीं होगा, कोई भी फंक्शन अच्छे से कैरिड आउट नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा स्टाफिंग फंक्शन कि वे स्टाफिंग क्या होता है, जिसमें हम जो है मैन पावर प्लानिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन, सब कुछ आता है। इंपॉर्टेंस में फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट, एक कॉम्पिटेंट पर्सन लेके आना, ह्यूमन बीइंग को लेके आना और जॉब पोजीशन पे उसके हिसाब से उसको जॉब देना, राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखना। इससे ग्रोथ भी होती है एंटरप्राइज का अगर एफिशिएंट स्टाफ होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि ओवर मैनिंग भी ना हो, शॉर्टेज भी ना हो। compete करने में हेल्प करता है कॉम्पिटिटर से अगर अच्छा हो तो स्टाफ, ठीक है। जॉब सेटिस्फैक्शन और मोरल जो है एम्प्लॉयज का इंप्रूव होता है जब ट्रेनिंग, प्रमोशन, कंपनसेशन, ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। और अदर फंक्शंस के लिए भी ये वाला फंक्शन परफॉर्म करना जरूरी है। आई होप गाइस कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो और टॉपिक है उनकी वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरे वीडियो देखने के लिए।